कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाए। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर आ रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाना है। सहज विश्राम की ओर, गहरे विश्राम में प्रवेश करना है। गहरे विश्राम में और जो भी ऊर्जा, जो भी एनर्जी जागृत हो रही है, उस एनर्जी का एहसास, उस एनर्जी का एहसास, उस तरंगों का एहसास, उन संवेदनाओं का एहसास परमात्मा की ऊर्जा जिस भी रूप में, जिस भी तरह की संवेदना के रूप में, या किसी तरंग के रूप में, या फिर प्रकाश के रूप में, अंधकार के रूप में, जिस भी रूप में जागृत हो रही है, उसी रूप में गहराइयों में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। गहरी शांति में, गहरे ध्यान में और गहरी शांति में अनंत दिव्य दर्शन होते हैं। या यूं कहें कि अनंत दिव्य दर्शन वाले सपने होते हैं, जो इस संसार के नहीं होते। जैसे दर्शन मिलते हैं
दिव्य झलकियां जब ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं। अगर किसी ने पहली बार ध्यान की शुरुआत की है तो उसके साथ तो ये झलकियां काफी तेजी से गुजरती हैं। और कुछ समय लगातार गुजरती जाती हैं। रोजाना दिव्य दर्शन होते चले जाते हैं। सामान्य सपनों से कुछ ज्यादा ऊंचे सपन होते हैं जो भौतिकता से संबंधित नहीं होते। ये अवचेतन या अचेतन से संबंधित होते हैं। अवचेतन या अचेतन में पिछले जन्मों की कोई आराधना, कोई साधना या कोई मान्यता या फिर इस जन्म की कोई मान्यता उससे संबंधित होते हैं। आपने किसी इष्ट को, किसी गुरु को इस जन्म में स्वीकार कर लिया है या फिर पिछले जन्मों में स्वीकार कर रखा है, उसी से संबंधित सपने आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन सपनों से आगे जाना है। स्वप्न स्वप्न होता है। अंदर अगर इष्ट दिखाई दे रहे हैं या कोई गुरु दिखाई दे रहे हैं तो है केवल एक स्वप्न है, एक सुंदर स्वप्न, आध्यात्मिक स्वप्न। आध्यात्मिक स्वप्न सहयोग तो देते हैं अंदर की आत्मा के लिए, क्योंकि इन सपनों से ऊर्जा मिलती है, आनंद भी मिलता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है। आज मैंने देवी के दर्शन कर लिए, आज मैंने हनुमान जी के दर्शन कर लिए, आज मैंने शिव के दर्शन कर लिए, आज तो गुरु के दर्शन हो गए। मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और वह परमात्मा की खोज में और गहराई से जुड़ जाता है। तो ये खुशी, ये आनंद आपको आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ने में सहयोग तो देता है, लेकिन केवल इससे ही जुड़कर नहीं रहना है। जो भी सामने प्रकट होता है उसको त्याग कर आगे बढ़ जाना है। एक क्षण भी वहां उस आनंद में रुकने की कोशिश नहीं करनी है और जितना जल्दी हो सके इस स्वप्न से आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये स्वप्न भी माया का जाल फैला देते हैं। जैसे भौतिकता में मनुष्य की जरूरतों ने माया का जाल फैलाया हुआ है, भौतिकता के स्वप्न संसार में कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं।
ऐसे अगर इस स्वप्न को भी त्याग ना किया जाए तो ये भी स्वप्न कष्ट देने लगते हैं, दुख देने लगते हैं। क्योंकि स्वप्न तो स्वप्न होते हैं। और स्वप्न को एक दिन टूटना तो निश्चित है। और जब टूटेंगे तो कष्ट भी होगा, क्योंकि उन स्वप्न से आनंद भी लिया है। जो चीज हमें आनंदित करती है वही हमें कष्ट देती है, दुख देती है। तो उन स्वप्न का भी त्याग कर देना है। दिव्य स्वप्न सुंदर होते हैं। उनसे बहुत ज्यादा आनंद आता है। और जितना ज्यादा आनंद आता है वो उतना ही ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। चेतना आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन मन और बुद्धि वहां रुक जाते हैं। उन अनुभवों के साथ ही ठहर जाना चाहते हैं। जब स्वप्न में देखते हैं कि मेरा इष्ट सामने प्रकट है, मेरा गुरु सामने प्रकट है, तो वास्तविकता सी लगती है। और महसूस होता है कि मुझे बहुत कुछ दिव्य रूप मिल गया, दिव्य दर्शन हो गए, मुझे परमात्मा का प्रसाद मिल गया। और अंदर देखने मात्र से ही अद्भुत शांति का अनुभव होता है। उनके साथ को छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि वास्तव में तो गुरु से या किसी इष्ट से मिलना या उसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है। और मुश्किल ही क्या, असंभव सा है। वो असंभव कार्य स्वप्न की भांति यहाँ सही हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। तो कौन उस स्वप्न से दूर होना चाहेगा। मन चाहने लगेगा कि बार बार यही दोहराया जाए। बार बार वहां पहुंचा जाए। और बार बार उस आनंद को लिया जाए। और जब वो स्वप्न नहीं आता, वो दृश्य प्रकट नहीं होता, तब मन बेचैन होने लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं रहा। लगता है मेरा ध्यान व्यर्थ होता जा रहा है, या मुझसे कोई गलती होती जा रही है, या कहीं मेरा इष्ट मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गया, नाराज तो नहीं हो गया। तो जो अध्यात्म स्वप्न आपको सुख दे रहे थे, आनंदित कर रहे थे, वही स्वप्न चिंता का कारण बनते चले जाते हैं। और कुछ दिन फिर वो अगर दिखाई ना दे तो हम ध्यान करना ही बंद कर देते हैं। कहते हैं कि अब ध्यान में तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा बैठ कर भी। यही आध्यात्मिक स्वप्न की माया है, कि वो आपको भटका देते हैं ध्यान के रास्ते पर आगे बढ़ने से, परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ने से।
दिवस अपनाते ही है परमात्मा के रास्ते में। जब जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, जैसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनका रूपी स्वप्न उनको प्रकट हो गया, ठीक ऐसे ही हर साधक के जीवन में कोई न कोई स्वप्न तो साधना को भंग करने के लिए प्रकट होता ही है। और ये परमात्मा की परीक्षा भी होती है कि आप इस स्वप्न से आगे निकल जाते हैं या इस स्वप्न से उलझ कर ही वापस लौट जाते हैं। उस परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए आप कितने मजबूत हैं, कितना स्वाभाविकता से आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और क्या क्या त्यागने के लिए तैयार है। बाहर के सुखों को, भौतिकता के सुखों को तो हर व्यक्ति त्यागने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि जो कुछ भी हो रहा है उससे दुख ही मिल रहा है। तो वो दुख से मुक्त होने के लिए सब कुछ त्याग देता है, छोड़ छाड़ कर जंगल में भी चला जाता है। लेकिन फिर ये स्वप्न इनको नहीं छोड़ पाता, क्योंकि ये स्वप्न ज्यादा लुभावने होते हैं। आपके मन की गहरी पकड़ होती है, और जन्मों की पकड़ होती है। जन्मों की मान्यता से छुटकारा पाना सबसे ज्यादा कठिन है। आपने जो इस जीवन में मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, आप उसको ही त्यागने में कितना कष्ट होता है या कैसे छोड़ा पाते हैं। एक छोटी सी मान्यता को त्यागने में कई बार पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी नहीं त्याग पाते। बच्चा कष्ट देता रहता है, फिर भी उसके लिए हम अपना मानते चले जाते हैं, उसके कष्टों को भी झेलते जाते हैं, फिर भी उससे दुखी भी होते जाते हैं, और फिर उसे स्वीकार करते जाते हैं। वह जीवन नहीं छोड़ पाते। तो जब एक जीवन की मान्यता को छोड़ना इतना कठिन है, तो अनंत जन्मों की मान्यता को छोड़ना तो और भी ज्यादा कठिन होगा। तो इस स्वप्न को छोड़ना सबसे ज्यादा कठिन होता है। और स्वप्न अच्छा हो, बुरा हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, भौतिकतावादी हो या आध्यात्मिकतावादी, स्वप्न में वास्तव में दर्शाए या आध्यात्मिक लीला में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्वप्न तो स्वप्न है। सत्य है तो वो जो इस स्वप्न को देख रहा है, जो इनका दृष्टा है, जो इनका साक्षी है।
सब कुछ लीला है और सब कुछ त्याग कर देना है। चाहे फिर वो अच्छा स्वप्न हो या फिर बुरा स्वप्न। सारे स्वप्न केवल एक सपना है। उन स्वप्न को देखने वाला, उन स्वप्न का अनुभव करने वाला केवल वही सत्य है। जो सब कुछ देख रहा है, जो वहाँ का दृष्टा है, जो अच्छा भी देखता है, जो बुरा भी देखता है, जो सुख भी देखता है, जो दुख भी देखता है, उस दृष्टा का अनुभव करना है। और उसके अनुभव तक पहुंचने में उस बिंदु तक पहुंचना है जहाँ कुछ भी नहीं देखने को होता। सारे दृश्य खत्म हो जाते हैं, सारे सपने खत्म हो जाते हैं और ना कोई ध्वनि सुनने को होती है, ना शब्द होते हैं, ना कोई मंत्र होता है, ना कोई धुन होती है, ना कोई नाद होता है और ना ही कुछ सूंघने को होता है और ना ही कुछ टच करने को होता है। किसी भी इंद्रिय सुख के लिए वहां पर कुछ भी नहीं है। ना तुम कुछ टच कर सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो। एक विशाल आकाश, पूर्णता शून्य, और उसमें तुम्हारी चेतना, केवल दृष्टा, साक्षी, जो सब कुछ देखते देखते इस तुम पर पहुंचा है। जैसे घर में कोई फंक्शन हुआ, मेहमान आने शुरू हो गए, फंक्शन धीरे धीरे खत्म हो गया, सारे मेहमान विदा हो गए, अंत में बचे तो आप स्वयं अकेले। ऐसे ही आध्यात्मिकता के उस समय जब ध्यान का कोई उत्सव करता है तो ये स्वप्न मेहमान की तरह आते चले जाते हैं। और मेहमानों के मिलने से जैसे खुशी और आनंद मिलता है, ठीक ऐसे ही इन सपनों से भी मिलता है। खुशियां भी मिलती हैं, आनंद भी मिलता है। और फिर जैसे जैसे एक एक मेहमान विदा होता जाता है, ऐसे ही धीरे धीरे ये पेपर, ये स्वप्न, ये ऊर्जा के अनुभव, मन के भ्रम, ये ध्वनियों के भ्रम, सारे मेहमान एक एक करके विदा होते चले जाते हैं। और अंत में बचता है तो केवल सुनने। जो आया वो चला गया,
बचा तो वो दृष्टा, वो साक्षी जो सब कुछ देख रहा था। और जब ये क्षण आता है, तभी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा का दरवाजा खुल जाता है। तो इस दिव्यता का अनुभव, इस शून्यता का अनुभव, जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, इस शून्यता का अनुभव करें बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। इस दिव्यता का अनुभव करें। खो जाए इस शून्य की दुनिया में, और जो हो रहा हो उसको होने दें। साक्षी बने रहें, दृष्टा बने रहें।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास। और दो गहरे लंबे श्वास। तो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। ओह, सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी साधक का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। सर, आचार्य सपनों के बारे में बताया आपने, तो सपनों का भी एक विज्ञान है। आदमी अपनी जो अधूरी अधूरी इच्छाएं हैं उस सपनों के माध्यम से भी पूरी कर लेता है। जो उस कुंठित इच्छाएं बच गई हैं वो सब सपनों के माध्यम से पूरी कर लेता है। उसका कुछ फायदा भी मिलता है, उसको नुकसान भी हो जाता है। जैसे वो वैज्ञानिक थे न्यूटन, उनको सपने में सांप दिखाई दिया तो उन्होंने खोज कर दी इसके ऊपर। इसी खोज में फंसे हुए थे वो, उससे निकल नहीं पा रहे थे। सपने द्वारा उनको वो दिखाया गया कि भाई इस तरह आप जो है खोज को कर सकता है। कहीं ना कहीं स्वप्न तो मानवता से जुड़े हुए हैं। हाँ, मानता से जुड़े। जो आप मानते हैं या जो जानने की कोशिश कर रहे हैं वही स्वप्न है। तो स्वप्न है, सत्य नहीं है। क्या वो कोई भी स्वप्न क्यों ना हो। और जो स्वप्न है तो उससे ना तो कोई फायदा है ना कोई नुकसान। उससे तो निष्क्रिय होकर आगे बढ़ जाना है। नहीं, फायदा जैसे ध्यान के मामले में। वो ध्यान वाले में ठीक है, सपना फायदा वैज्ञानिक उस वैज्ञानिक को हो गया। काफी सालों से प्रयत्न कर रहा था उसको खोज करने की, नहीं सफल हो रहा था। सब सब्र के माध्यम द्वारा, परमात्मा द्वारा उसको ये दर्शाया गया कि इस तरह खोज करो तो तो तुम आध्यात्मिकता में भी खोज ही तो हो रही है। और खोज में स्वप्न संकेत दे रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। वो बात अलग है कि आप उन संकेतों को समझ नहीं पा रहे। न्यूटन ने समझ लिया था उस स्वप्न के संकेत को, तो वो आगे बढ़ गया। तो जो भी स्वप्न होते हैं वो संकेत भी हो सकते हैं। परमात्मा की खोज भी तो एक संकेत ही, एक रास्ते ही तो मिल रहा है स्वप्न के बहाने से। जी। अब आप उस स्वप्न को ही पकड़ के बैठ जाए, वो सांप को ही पकड़ के बैठ जाता तो वो सांप में ही उलझ कर जाता, आगे कहाँ बढ़ पाता। हम्म। उसने उस संकेत को समझ लिया तो वो आगे बढ़ गया। तो ऐसे ही अगर स्वप्न के संकेत को समझोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो उस स्वप्न में उलझ कर रह जाओगे। सही कहा आपने शादी। आचार्य जी एक चीज और थोड़ा थोड़ा अपनी जिज्ञासा
जिज्ञासा को शांत कर रहा हूँ। जैसे हम लोग का जन्म जो है एक जन्म के लिए होता है। जब हम लोग आते हैं पृथ्वी पे या कहीं भी जाते हैं तो एक जन्म के लिए होता है, कुछ सीखने के लिए आते हैं। पर रास्ता भटकने के बाद हम हजारों जन्म लेना पड़ जाता है। तो ये भटकाव ईश्वर की मर्जी तो है नहीं, परमात्मा की मर्जी है नहीं। तो भटकाव कौन कर दे रहा है? आपका मन, आपकी बुद्धि। ईश्वर की तो इच्छा नहीं है इसमें कि आप भटको। तो रास्ता क्लियर कर। ईश्वर तो निष्क्रिय है, ईश्वर की कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छा ही नहीं है। आपकी इच्छाएं, आपकी मन, आपकी बुद्धि, आपकी मान्यताएं बनती चली जाती हैं, आप उनसे उलझते चले जाते हैं। और जब तक इसीलिए इसलिए जिस हम्म, चीजों से उलझे हैं उन्हीं चीजों से सुलझना है। नहीं, भटकाव भटकाव जो हो जाता है बाद में समझ में आता है आदमी कि मैं भटक गया हूँ। तब तक वो समय बीत चुका होता है। कुछ नहीं अब बीतता। एक पल में जैसे आपने भटकाव को स्वीकार कर लिया, ऐसे ही एक पल में उसको अस्वीकार कर दीजिए, निकल जाएंगे। ये किसी भी चीज को स्वीकार करने में एक पल लगता है। हम्म, किसी लड़की को आपने देखा या किसी लेडीज को देखा और आपके मन में स्वीकार कर लिया कि ये तो बहुत सुंदर है, तो आपने स्वीकार कर लिया एक पल में, हम्म, भटकाव हो गया। हम्म, अगर उसी पल में आपने स्वीकार कर लिया होता कि ये तो सामान्य घटना है, कुछ नहीं है, या स्वीकार कर दिया होता, तो वो घटना खत्म हो गई। तो एक पल में किसी भटकाव से जाया भी जा सकता है और किसी भटकाव से बचा भी जा सकता है। ये तो आपके स्वीकार करने और ना करने के ऊपर होता है। बात तो सत्य है। तो आप हर चीज को अस्वीकार करते चले जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि कुछ स्वीकार करने को बचेगा ही नहीं। और जब कुछ नहीं बचेगा तो जन्मों के जो बंधन है वो खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो मुक्त हो जाओगे। और मुक्त हो चलिए। जाओगे तो जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वहीं पहुंच जाओगे। हम्म, और जब पहुंच जाओगे तो परमात्मा से मिल जाओगे। और सत्य बात। अब मिल लिए परमात्मा से। एक कितना समय लगा? कुछ सेकंड में आपको परमात्मा से मिला दिया। सही बात। मगर आप अगर स्वीकार करेंगे तब ना। हाँ, बात सही है। यही सबसे बड़ा रुकावट तो यही है। कि आप स्वीकार नहीं कर रहे। हाँ, सबसे बड़ी रुकावट है कि आदमी स्वीकार करीब 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 सब चीज स्वीकार नहीं कर पाता आदमी। समय वही लगता है। वही मैं कहता हूँ कि बहुत सारी बातें मैं खोल तो देता हूँ आप लोगों के सवालों की वजह से, लेकिन वो बात केवल शब्द बनकर रह जाते हैं, ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उन अब शब्दों आप से किसी न किसी का भला भी होगा। ऐसा क्योंकि नहीं है बहुत भला। सारे संत यहाँ इस समय इस ब्रह्मांड में तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उन शब्दों को पकड़ रहे हैं। तो जो व्यक्ति उस स्टेज तक पहुंच चुका है, जो इन हम्म, शब्दों को पकड़ कर मुक्त हो सकता है, तो वो एक पल में मुक्त भी हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए जवाब भी दे देते हैं। हम्म, तो आप फायदा उठा पाए या ना उठा पाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस ब्रह्मांड में इन शब्दों से बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। हाँ, ये बात आप सत्य बोल रहे हैं कि ब्रह्मा में तो इस तरह के बहुत सारे शब्द गूंज रहे हैं। जिसको जो पकड़ लेता है, जो पकड़ लिया उसका बेड़ा पार हो गया। जो नहीं पकड़ पाया फिर वो अटक गया वो। बोलते समय हम जितने शब्द बोलते हैं, अगर हम वैसे सोचने लगे कि हमें कुछ बोलना है, तो शायद एक शब्द भी हमारे माइंड में नहीं आएगा कि हमें ये कहना है या ऐसा होता है। लेकिन जब ध्यान में एक लय में बोलना शुरू करते हैं तो सब कहाँ से आते हैं कुछ नहीं पता होता। कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से कनेक्शन हो रहा है, कुछ नहीं जानते। हम्म, तो ये ब्रह्मांड में सारे शब्द हैं, सारी चीजें हैं। और जो इन शब्दों को पकड़ता है वही आगे निकल जाता है। आपको तो साक्षात शब्द दे रहे हैं, आप फिर भी नहीं पकड़ पा रहे, तो वो आपके ऊपर है। सही बात।
नहीं, समाधान मिलता है आपके, आप जब जवाब दे देते हैं ना, समाधान मिल जाता है। समाधान से कुछ नहीं होता, मैं कह रहा हूँ ना, समाधान आप समाधान जो, कर से या ये सब बातें शब्दों के शब्द तक सीमित रह जाती हैं। ज्ञान वो केवल शब्दों पर तक सीमित रह जाता है, ज्ञान से कुछ नहीं होगा। आप आज मुझसे पूछ लिया, कल किसी और से पूछोगे, उससे बहस करोगे, कोई इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश करोगे, उलझ जाओगे। बिल्कुल सही। क्योंकि सुनी सुनाई बातें सिद्ध नहीं की जा सकती। अगर अनुभव किया है तो उसे सिद्ध कर सकते हो, और सिद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा। जी। तो केवल अगर स्वीकार कर पाते हो उन चीजों को, जीवन के अनुभव में उतार पाते हो, तो लाभ है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आज। सब परमात्मा की लीलाएं हैं। रोजाना नई नई लीलाएं रच देता है वो। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। और जैसे रोजाना यहाँ लीलाएं घटती हैं, ऐसी पूरे दिन 24 घंटे आप सबके जीवन में लीलाएं घट रही हैं। अब वो आपके स्वयं के ऊपर होता है कि आप उन लीलाओं का आनंद लेते हैं या उनसे दुखी होकर उलझ जाते हैं। हम्म, जीवन की हर लीला एक आनंद दे सकती है, अगर आप उसमें आनंद लेना चाहें तो। नहीं तो दुख तो ले ही रहे हैं, भोग ही रहे हैं। दुख भोगने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। सुख भोगने के लिए प्रयास करना पड़ता है। कि उस दुख से कैसे मुक्त हों, उस दुख को कैसे त्याग करें। लेकिन जैसे ही एक पल में अगर आपने स्वीकार को अस्वीकार कर दिया, तुरंत दुख जो है वो सुख में तब्दील हो जाता है। एक ही घटना एक आदमी को दुख दे रही है और दूसरे को सुख दे सकती है, वो इसीलिए क्योंकि उसने उसको दुख को स्वीकार किया, और उसी में उसने दूसरे ने सुख देख लिया, सुख को स्वीकार कर लिया। घटना एक ही है। तो आप क्या स्वीकार कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। सुख को स्वीकार करेंगे, सुख मिलता चला जाएगा हर घटना से। और दुख को स्वीकार करेंगे तो दुख मिलता चला जाएगा। जीवन के अनुभव बहुत कुछ सिखाते हैं। तो जीवन की हर घटना भी बहुत कुछ सिखाती है। आपके जीवन में 24 घंटे में जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं में कितनी घटनाएं आपको दुख देती हैं और कितनी सुख देती हैं, इस बात को खोजिए। जब तक एक भी घटना आपको कष्ट दे रही है, तब तक समझिए कि अब आप पूरी तरह से परमात्मा के रास्ते पर अंदर प्रवेश नहीं कर पाए हैं। और जिस दिन हर घटना केवल सुख दे, आनंद दे, जिससे 24 घंटे की घटनाओं में किसी भी घटना से आपको कोई कष्ट ना हो, तो समझ लेना कि आप परमात्मा के रास्ते पे अब आगे बढ़ चुके हैं। बाकी तो सब बीच में लटके हुए हैं, चल रहे हैं। कोई किसी स्तर पे है, कोई किसी स्तर पे है। ओहो। चलिए, और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।